आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं साहिल और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। आज हम बात कर रहे हैं जेपी की। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण। आज के ही दिन लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार और यूपी के सीमावर्ती गांव शिताब दियारा में हुआ था। उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना में हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने शेष पढ़ाई अमेरिका से की। जेपी मतलब आज़ादी के पहले का आधा अध्याय और आज़ादी के बाद का पूरा अध्याय। दरअसल जेपी और आपातकाल पर बात करें उससे पहले ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन में लोकनायक की क्या भूमिका थी। जब 1942 में सारे राजनेताओं को बंदी बना लिया गया था, तब वे जेपी ही थे जो फिरंगियों से गोरिल्ला वार करके उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे। वो जेपी ही थे जो गांधी और नेहरू और आम हिंदुस्तानियों के बीच कड़ी के तौर पर काम कर रहे थे। खैर, उसके बाद आज़ादी मिली, लेकिन जेपी का मानना था कि ये जो आज़ादी मिली है वो सभी लोगों के लिए मुकम्मल नहीं है। इसलिए जेपी ने सक्रिय सियासत से संन्यास ले लिया और इसके बाद जेपी ने भूमिहीनों और आदिवासियों के लिए काम करना शुरू कर दिया। जेपी ने इनके लिए भूदान आंदोलन पर बड़ा काम किया। साथ ही नक्सलियों की समस्याओं पर भी लगातार बातचीत की। कई नक्सली तो जेपी से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने बंदूक छोड़कर मुख्य धारा में खुद को शामिल कर लिया। खैर, समय बीतता गया और जेपी सियासत से दूरी बनाते चले गए। फिर वो वक्त आया जब देश की ताकतवर प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज उठाई गई, जिसकी अगुवाई मजबूरी में लोकनायक जयप्रकाश नारायण को करनी पड़ी। शायद ये वही आपातकाल का दौर था जब लगा कि देश की संवैधानिक शक्तियां खतरे में हैं। लेकिन जेपी ने लोकतंत्र को पुनर्परिभाषित करते हुए ये बताया कि ये देश गांधी और नेहरू का है। इस पर जब भी खतरा आएगा हम खड़े मिलेंगे। हालांकि जेपी से जिस तरह इंदिरा गांधी पेश आई, शायद वो बहुत क्रूर था, लेकिन सत्ता बदलने पर भी इंदिरा गांधी को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने माफ कर दिया। शायद इंदिरा इस बात को नज़रअंदाज कर रही थी कि उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जेपी को देश का अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, लेकिन जेपी ने सियासत का मुंह त्याग दिया था। खैर, आज न इंदिरा है और न ही जेपी, लेकिन मौजूदा हालात में लोकतंत्र पर खतरे बरकरार हैं और आज ज़रूरत है कि कोई जेपी आए और सत्ता के हिटलरों को उनकी औकात याद दिलाए। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी हस्ती के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।